अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से फैमिली हेल्थ गाला और ज़ियाबतीस कैंप का इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह डायरेक्टर जनरल रेंजर्स सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हुसैन चौधरी ने किया। अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के सरपरस्त आला हाजी हनीफ तैयब, सदर डॉक्टर अब्दुल रहीम, सीनियर नायब सदर इलियास मेमन, अहमद रजा तैयब, फरहान अशरफी, मारूफ समाजी शख्सियत ख्वाजा अब्दुल कदीर, गफ्फार सईदी, मेमन खान, मोइन अहमद, अमीन आदम जी भी मौजूद थे, जबकि हनीफ तवक्कल, हनीफ लाखानी, हमजा ताबानी, हफीज अजीज, सोहेल चौधरी, मुबीन अहमद, ख्वाजा अतीक, डॉक्टर उबैद और सेक्टर कमांडर रेंजर्स ब्रिगेडियर शब्बीर ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर अस्पताल में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सेहत की सहूलियात फराहम करने के लिए फैमिली हेल्थ गाला का इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह जहां पर मरीजों के मुख्तलिफ टेस्ट कराए गए। इस मौके पर अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के सरपरस्त आला और दीगर ने बताया कि रोज़ाना 50 डायलिसिस किए जा रहे हैं, जबकि इलियास मेमन ने कहा कि पाकिस्तान में शुगर के मरीज में तेजी से इजाफा हो रहा है और अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर के दीगर मराकज़ में योमिया 80 से और 100 मरीज रोजाना आ रहे हैं। जबकि इस हवाले से वर्ल्ड डायबिटिक डे के मौके पर फैमिली हेल्थ गाला में शुगर के मरीजों को फ्री टेस्ट किए जा रहे हैं, ताकि बहैसियत कौम हम ज़ियाबतीस का मुकाबला कर सकें। देखिए, आज माशाल्लाह ये अपने शुगर फ्री मेडिकल कैंप लगा हुआ था। तमाम जितने भी है अपने जो है इन्होंने मेडिकल मिलके मेडिसिन दवाई वालों मेडिकल लगाया था मेडिकल, और बड़ा अफसा हुआ। मतलब मैंने के समझ 700-800 आदमी तकरीबन आए इस शुगर फ्री मेडिकल कैंप में। इसमें लोगों को अवेयरनेस पैदा करें, डी साहब को बुला कर लोगों को अवेयरनेस पैदा की। इसमें भी डी साहब भी बड़ा साथ दिया और वहाँ जाके उन्होंने बड़ी अच्छी बात करी। कोई भी काम हो, कैसा भी डी रेंजर साहब, हम आपके साथ ताउन करने को तैयार हैं। बड़ी खुशी की बात है, ये पहले डी रेंजर्स हैं, सिंध डी रेंजर जनरल इफ्तिखार चौधरी साहब, जो पहले अल-मुस्तफ़ा का दौरा करा है, और भी डी रेंजर्स आए, लेकिन इनको ज़्यादा इस चीज़ पे ज़्यादा लगाव है कि सोशल वेलफेयर में लोगों को काम करने इसमें आसानी हो जाती है। इनकी मेहरबानी, इन्होंने सारे शोबे देखे और बहुत खुश हुए अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी को देख के। तमाम शोबों को बड़ी खुशी हुई कि बहुत बड़ा अल-मुस्तफ़ा काम कर रही है। हमको यतीम खाने का बताया, कॉलेज का बताया, मेडिकल का बताया, हमारे पाकिस्तान में कितने सेंटर चल रहे, सब कुछ बताया। इस बात को उन्होंने बहुत खुशी पेश करी है। आइंदा भी कोई ऐसा काम हो तो हम जाने को, कहीं भी जाने को तैयार है। हमने इनसे कहा, अब आपको मेडिकल कैंप लगाने के रेंजर के साथ लगाने, कहीं भी लगाने, हम लगाने को तैयार है। हमारे आई ऑपरेशन फ्री होते हैं, डायलिसिस हमारे यहाँ फ्री है, थैलेसीमिया हमारे यहाँ फ्री है, और तकरीबन जो भी आदमी आता है फ्री इलाज का, जिससे हम पैसे नहीं मांगते, चुपचाप इलाज का फ्री करवाते हैं। इन्होंने अप्रिशिएट करा, उन्होंने बहुत खुशाइंदी करी। कराची में ये सोशल वेलफेयर काम सबसे ज़्यादा कराची के अंदर हो रहा, इसमें खुशी पेश है। इनका शुक्रिया, इनकी मेहरबानी है, बहुत बहुत शुक्रिया। अल-मुस्तफ़ा मेडिकल सेंटर, अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी की कोशिश हमेशा ये होती है कि हम लोगों को उनके डोर स्टेप पे फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करें, और फ्री मेडिकल कैंप्स और इसी तरह के मुख्तलिफ इवेंट्स हम हर साल कई दफ़ा मनाते हैं। आज चूँकि कल 14 नवंबर वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है, और उसकी मुनासबत से आज हमने 13 नवंबर को ये प्रोग्राम सेलिब्रेट किया है। इसका मेन मकसद देखिए ये है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं होती कि उनकी हेल्थ की पोजीशन क्या है। एक आदमी अपनी ज़िंदगी में इतना मसरूफ़ है कि उसका अगर शुगर है तो उसको एहसास ही नहीं है, वो सिम्टम देखते ही नहीं है। जबकि हम बारहा सेमिनार्स के थ्रू, पब्लिक सेमिनार्स के थ्रू, पब्लिक कैंप्स के थ्रू जो ना अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। और आज का कैंप भी इसी पर्पज़ के लिए है कि अगर कोई अपने आप को समझ रहा है कि उसके अंदर कहीं कोई प्रॉब्लम मौजूद है, तो यहाँ पर आके वो टेस्ट करा ले, अपने पाँव के एग्जामिनेशन करा ले, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, सारे टेस्ट मौजूद हैं। और दूसरी बात ये कि आज डीजी रेंजर साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, उनका बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने अपने मसरूफियात में से टाइम निकाला और अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी को इज़्ज़त बख्शी। अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा की तरह अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी आज यहाँ पे जिस तरह से दूसरे इवेंट हमेशा मनाती है और दूसरे डेज पे कोई ना कोई इवेंट रखती है, तो आज डायबिटिक डे के मौके पे हमने यहाँ पे फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया है। और आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह डीजी रेंजर सिंध, पाकिस्तान रेंजर सिंध इसका इफ्तिताह कर रहे हैं। यहाँ पे जिस तरह का गमे गफ़ीर आप नज़र आ रहा है, ये आपको भी मालूम है कि पहली मरतबा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी जहाँ जहाँ जिस किस्म के भी मेडिकल कैंप जिस इलाके में लगाती है, तो भरपूर तैयारी के साथ होता है और माशाल्लाह वहाँ पे भरपूर तरीके से खिदमत अंजाम दी जा रही होती हैं। अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी 1983 में कायम किया गया। मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स के अलावा
एक गर्ल्स कॉलेज कराची में काम अपना तालीम की खिदमत इंजाम दे रहा है, साथ में कुछ स्कूल्स हैं और एक अदद माई होम के नाम से यतीम खाना। इसके अलावा सीनियर सिटीज़न्स के लिए मेल और फीमेल के लिए 2 सेपरेट जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ वर्किंग जारी है। और साथ ही साथ इस तरह की खिदमत के अलावा वेलफेयर के हर शोबे में अल्हम्दुलिल्लाह अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी अपनी खिदमत इंजाम दे रही है। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी ने आज वर्ल्ड डायबिटिक डे के मौके पर फैमिली हेल्थ गाला के ये प्रोग्राम का इनेकाद किया है। इसका मकसद ये है कि आवाम को आगाही दी जाए कि जो शुगर के मरीज़ हैं वो उनको शुगर के मरज़ से कैसे बचा जा सकता है, क्या क्या एहतियाती तदाबीर की जा सकती हैं। इसमें हेल्थ गाला में अल्हम्दुलिल्लाह आज फ्री मेडिकल टेस्ट शुगर से मुतालिक तमाम फ्री में किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ स्पेशल डॉक्टर शुगर के यहाँ मौजूद हैं जो आवाम को आगाही दे रहे हैं कि किस तरह से क्या क्या इलाज आपने करना है। और इसके अलावा ये भी आगाही दे रहे हैं कि शुगर के मरज़ से आप कैसे बच सकते हैं, कि क्या क्या एहतियाती तदाबीर की जा सकती है कि जिससे आप शुगर के मरज़ से बच सकते हैं। आप सुबह में वॉक करें, आप कोलेस्ट्रोल से की बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल ना करें और अपना एहतियाती तदाबीर करें। अल मुस्तफ़ा सोसाइटी का गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह ये कैंप जारी है और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट किए जा रहे हैं। आज जैसे आप सबको मालूम है 13 नवंबर वर्ल्ड डायबिटिक डे है, यानी शुगर का आलमी दिन है। उसके सिलसिले में यहाँ हम अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट आए, हमारी पूरी टीम आई, हमने विज़िट किया, हमने देखा माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त एक फैमिली गाला था यहाँ पे। डीजी रेंजर साहब भी आए और बाकी तमाम लोग थे। मैं समझता हूँ इस किस्म के अवेयरनेस के प्रोग्राम ना वक्तन फ़वक्तन होते रहना चाहिए ताकि लोगों को ये शुगर का मर्ज जो है ना पाकिस्तान में इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इसके लिए ज़रूरी है कि हम इसकी अवेयरनेस पैदा करें लोगों के अंदर ताकि अर्ज़ पाकिस्तान को शुगर के मर्ज से निजात मिल सके। नदीम सिद्दीकी, मेट्रो 7 पाकिस्तान।